क्या कहना है कन्वर्सन डिलोन का तुनिशा के सुसाइड केस के बारे में? आखिर अपने इंस्टाग्राम के नोट पर कन्वर्सन डिलोन ने ऐसा क्या लिखा था तुनिशा को लेकर? आइए लेते हैं इस बारे में आपको पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम है गणेश कांदू। तुनिशा जो अली बाबा दास्तान काबुल की एक्ट्रेस रह चुकी हैं और 24 दिसंबर 2022 को उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने जब वो ऑन सेट थी और जब ब्रेक हुआ तो वो अपने मेकअप रूम में गई और वहाँ पर उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जैसे क्रू और सेट पर जितने भी लोग मौजूद थे, सबकी नज़र जब मिसिंग हुई जब तुनिशा, तो सबकी नज़र जब उस जगह पर पड़ी तो उनको तुरंत हॉस्पिटल रश कराया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया और वो बच नहीं पाई हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तुनिशा की मम्मी ने शेज़ान खान जो अली बाबा का लीड रोल निभाते हैं, जो लीड कैरेक्टर है, जो जिनका अफेयर चल रहा था तुनिशा के साथ, ऐसी बातें सामने आई हैं। उन पर जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस किया गया है तुनिशा की मम्मी द्वारा। वो कहते हैं कि मेरी बेटी का इस्तेमाल हुआ है, मेरी बेटी को उसने यूज़ किया है पूरी तरह से। और शेज़ान खान जो है, और इवन जब वसई पुलिस ने अपना स्टेटमेंट रिलीज़ किया तो उसमें वसई पुलिस ने भी कहा कि शेज़ान जो है, उनको पता था कि तुनिशा जो है डिप्रेशन में है। उन्होंने ही तुनिशा को डॉक्टर सजेस्ट किया और बाद में तुनिशा से ब्रेकअप भी कर लिया और छोड़ भी दिया। इवन विनीता जो है उनका विनीता जी जो है उनका कहना था कि तुनिशा को शेज़ान जो है फोर्स कर रहा था कि मतलब हिजाब पहन ले, निकाब पहनने के लिए। और जिस इवन बातों में ये भी उन्होंने कहा कि शेज़ान जो है वो ड्रग्स देता था, शेज़ान वुमनाइज़र था। और रेशमा जो उनकी हाउस हेल्प है, उन्होंने भी इस बारे में पुष्टि करी कि शेज़ान जो है वो 4 से 5 दिन तक तुनिशा के घर में ही थे। और जिस दिन तुनिशा मतलब आखिरी दिन जब वो सेट पर गई तो उसके पहले अपनी मम्मी को बोल कर गई थी कि चंडीगढ़ उस रात को वो चंडीगढ़ जाने वाली थी ट्रिप के लिए, मतलब कुछ दिन के वैकेशन बनाने के लिए। लेकिन उस रात को मतलब उस दिन वो घर ही नहीं लौटी उसके बाद। और जब फ़ोन आया तो उनकी मम्मी जो है विनीता जी वो काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी मम्मी अपफ्रंट होकर मीडिया में हर जगह पर अपने इंटरव्यूज़ में बात कह रही हैं कि शेज़ान ने मेरी बेटी को उकसाया होगा, फोर्स किया होगा, ये सारी बातों पर इवन जो तुनिशा के डॉक्टर रह चुके हैं उन्होंने भी इस बात पर अपनी राय रखी। वो कहते हैं कि तुनिशा के जो आखिरी वर्ड थे वो यही थे जब मेरे को मिली थी वो, कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझको चीट किया गया, मेरे साथ गलत हुआ है। तो अब देखना ये है कि, और इवन शेज़ान की अगर तुनिशा की अगर आखिरी 15 मिनट में किसी से बात हुई है तो शेज़ान के साथ हुई है। और इवन शेज़ान के सेलफोन से जो है चैट्स मिसिंग हैं अब तक। और तुनिशा के जो अंकल है वो कह रहे हैं कि तुनिशा का सेलफोन भी अभी तक अनलॉक्ड नहीं हुआ है। जैसे फ़ोन तुनिशा का अनलॉक होगा उसमें भी काफ़ी कुछ हमको राज मिलेंगे ज़रूर। और साथ ही साथ जिस तरीके से शेज़ान की जो चैट्स डिलीटेड हैं उसको लेकर वसई पुलिस जो है वो थोड़ा सा शक कर रही है शेज़ान पर। और उनका ये जो चैट डिलीटेड थे उस वजह से व्हाट्सएप को मैसेज किया गया कि ये चैट्स आप रिट्रीव करके दोबारा से भेजिए, एटलीस्ट कुछ खुलासा हो सके। और उनकी रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है शेज़ान खान की। और कन्वर सिंह ढिल्लों जो है वो इनके दोस्त रह चुके हैं तुनिशा के। आज उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। 3 घंटे तक वो वसई पुलिस स्टेशन में ही थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने किसी बात पर भी बोलना एकदम अवॉइड किया। उनको पूछा भी गया कि आपको क्या सवाल पूछे गए, तो उन्होंने किसी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और मतलब अवॉइड कर दिया मीडिया को टोटली। लेकिन जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर नोट डाला था तुनिशा के सुसाइड वाले दिन, तो वो कह रहे थे कि ऐसी क्या मजबूरी थी, कॉल कर ली थी, इतना अच्छा खासा फूलता हुआ करियर तुमने छोड़ दिया पीछे, और सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इवन उन्होंने लॉकडाउन वाली बात कही कि लॉकडाउन में तुम 3 महीने हमारे साथ थी, हमने तुमको देखा है बनते हुए, स्ट्रगल करते हुए, इवन तुम्हारी पहली कार और तुम, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग एक कॉल की दूरी पर ही थे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरह की बॉलीवुड की खबरें और तुनिशा के डेथ केस में, सुसाइड केस में जितनी भी कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं वो सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।